नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के एक सबसे अहम स्तंभ पर बात करने वाले हैं, अजीत डोभाल। आज हम उनके असली सफ़र, उनकी इंटेलिजेंस और स्टेटक्राफ्ट के फैक्चुअल रिकॉर्ड को समझेंगे। कोई फिल्मी बातें नहीं, कोई सिनेमैटिक ड्रामा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड नेशनल सिक्योरिटी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उनकी उपलब्धियों का वास्तविक आधार क्या है। स्पाई मास्टर और ब्यूरोक्रेट। अब ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, ये एक ऐसी ठोस वास्तविकता है जो दशकों तक पर्दे के पीछे आकार लेती रही। अजीत डोभाल एक रिटायर्ड पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जिनका करियर देश की सुरक्षा से जुड़े अत्यंत गोपनीय कामों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, एक ऐसी दुनिया जहां काम को हमेशा खामोशी से और एकदम असाधारण सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाता है। भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आखिर होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये पद राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का चीफ एग्जीक्यूटिव और भारत के प्रधानमंत्री का प्राइमरी एडवाइजर होता है। साल 2014 में जब उन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला था, तभी से देश की सुरक्षा को दिशा देने में ये भूमिका कितनी अहम हो गई है, ये हम सब देख सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा पुल है जो खुफिया जानकारियों और सरकार के सबसे बड़े और अहम निर्णयों को आपस में जोड़ता है। नंबर 3, अजित डोभाल वर्तमान में एनएसए के रूप में अपना लगातार तीसरा 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। भारत के प्रशासनिक इतिहास में इस लेवल की स्थिरता, इस लेवल की निरंतरता अपने आप में ऐतिहासिक है। एक ही शख्स पर इतने लंबे समय तक भरोसा जताने का सीधा सा मतलब यही है कि देश की सुरक्षा नीतियों में उनकी समझ और उनके नेतृत्व को असाधारण और बिल्कुल अनिवार्य माना गया है। सरकार में उनका कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान एनएसए के पद को कैबिनेट रैंक तक बढ़ा दिया गया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक औपचारिक टाइटल का बदलना नहीं था, ये सरकारी ढांचे के भीतर उनके अधिकार और उनके द्वारा संचालित राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को दी जाने वाली सर्वोच्च प्राथमिकता की एक एकदम ठोस स्वीकृति थी। ये क्लियरली बताता है कि सुरक्षा संचालन अब सरकार के कोर फोकस का हिस्सा बन चुका है। इंटेलिजेंस में 3 दशक, एक करियर अधिकारी का लंबा सफर। 33 साल, जी हाँ, 33। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अपनी करंट भूमिकाओं से पहले उन्होंने एक करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में 33 वर्षों से भी अधिक समय तक बिल्कुल खामोशी से देश की सेवा की। एक पूरा जीवन सिर्फ खुफिया जानकारियां जुटाने और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने में बिता देना सच में हैरान कर देने वाला है। उन्होंने आम जिंदगी की छकाचौंध से दूर पूरी तरह से गुप्त रूप से अपना कर्तव्य निभाया है। और उस पिछले आंकड़े के बाद आता है एक और अहम नंबर, 10, यानी पूरा एक दशक। इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हुए उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक स्पेसिफिकली ऑपरेशंस विंग का नेतृत्व किया। अब ये ऑपरेशंस विंग क्या है? ये वो विंग है जहां देश के सबसे जटिल, सबसे जोखिम भरे और चुनौतीपूर्ण खुफिया ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। यहीं पर उन्होंने घरेलू खुफिया समस्याओं से निपटने में अपनी बेजोड़ महारत साबित की। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक। इस टाइमलाइन को देखिए। 20 जनवरी 1945 को उनका जन्म हुआ। फिर दशकों के फील्ड एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने 2004 से 2005 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में काम किया। उसके बाद एक नया मोड़ आया जब 2014 में उन्हें सीधे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। और हाल ही में 2022 में उनके इस बेजोड़ योगदान के लिए उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। ये पूरा सफर दर्शाता है कि कैसे एक जमीनी ऑफिसर देश का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार बन गया। काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी अभियान और अत्यंत गोपनीय गुप्त मिशंस। अगर हम कोर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उनका मुख्य योगदान व्यापक काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स और अत्यंत गोपनीय क्लासिफाइड कोवर्ट मिशंस में रहा है। उनकी पूरी लेगेसी इन्हीं राष्ट्रीय रक्षा के स्तंभों पर टिकी है। और यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि ये किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट या नाटकीय रूपांतरण से बिल्कुल अलग है। ये देश के लिए जमीनी और खुफिया स्तर पर अंजाम दिए गए कामों की कठोर वास्तविकता है। इन मिशंस का आम तौर पर किसी को कभी पता नहीं चलता, पर देश की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने में इनका असर बहुत बड़ा होता है। रिकग्निशन और उनकी स्थायी विरासत।
2022 में दिया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान यहाँ बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। ये एक विशेष पुरस्कार है जो राष्ट्र के प्रति उनके लगातार योगदान की एक ठोस, वास्तविक स्वीकृति है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के 30 से अधिक वर्ष देश की खामोश सेवा और सुरक्षा को मजबूत करने में लगा देता है, तब इस तरह के सम्मान उनके वास्तविक श्रम, क्षमता और देशभक्ति को औपचारिक रूप से प्रमाणित करते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि उनका काम धरातल पर कितना प्रभावी रहा है। तो आइए इस चर्चा को एक चिंतनशील सवाल के साथ समाप्त करते हैं। एक लंबा जीवन जो पर्दे के पीछे खुफिया तौर पर देश की रक्षा में बीता हो, वो आखिर कैसे ग्लोबल स्टेज पर किसी देश के सबसे बड़े और हाई स्टेक्स फैसलों को आकार देता है। अजीत डोवाल के 33 वर्षों के उस खुफिया अनुभव ने आज की आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को गहराई से प्रभावित किया है। जब अनुभव इतने गहरे होते हैं तो उसका परिणाम सीधा देश की ग्लोबल स्थिति को मजबूत करने में दिखता है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।